जिस तरीके से श्री राम वनगमन यात्रा के लिए वनवास श्री राम को हुआ, वो भी एक प्रायोजित यात्रा थी और मैं भी अपनी यात्रा को प्रायोजित मानता हूँ जी। मन में विचार काफी समय से था, लेकिन कब जाऊंगा मालूम नहीं। ठीक है। ऐसे ही बस एक दिन मन में आया कि मुझे रामनवमी के बाद निकलना है। कब निकलना है, कैसे निकलना है, कैसे जाएंगे ये भी नहीं मालूम। मेरे पास कुछ भी नहीं था। मेरे पास साइकिल नहीं है, कपड़े नहीं है, अच्छे शूज नहीं है, जो कि एक संसाधन के लिए जरूरी होते हैं। और नहीं मेरे पास पैसे हैं। बिल्कुल। 2 फरवरी को एक टीवी चैनल पर इंटरव्यू आता है कि मैं ऐसा करूंगा। और दूसरे दिन से क्या होता है कि लोग इस अभियान से जुड़ जाते हैं। अब ये कैंपेन बन गया है। कैंपेन इसलिए बन गया है क्योंकि लोगों में बड़ी उत्सुकता है, भाई उस वनवास को हम देखेंगे अभिषेक की नजरों से। जैसे राम जी गए तो मुझे साइकिल मिली, मोबाइल मिली, कपड़े मिले, जूते मिले। 1 रुपए से मैंने यात्रा शुरू की, यानी अभिषेक की इस यात्रा का जो कोष है वो सिर्फ 1 रुपया है। मात्र 1 रुपए। कैसे पॉसिबल हुआ सर? ये पॉसिबल इसीलिए है क्योंकि ये प्री प्लान्ड है। ईश्वर चाहते थे। राम कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अवध लाइव चैनल पर। मैं हूं आप सभी का दोस्त और होस्ट आशुतोष तिवारी। दोस्तों आज हम रामनगरी जनपद अयोध्या में खड़े हैं और आज हमारे साथ में दोस्तों श्री अभिषेक सावंत जी हैं, जो कि अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक दोस्तों जो राम वनगमन पथ है उसकी इन्होंने साइकिल से पूरी यात्रा तय करी है। 4 महीने से ज़्यादा वक्त तक ये साइकिलिंग करते रहे। पूरे देश में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग राज्यों से होते हुए दोस्तों इन्होंने अपनी यात्रा को कंप्लीट किया। आज हमारे साथ जनपद अयोध्या में हम दोनों मौजूद हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं, इन्होंने अपनी यात्रा क्यों स्टार्ट की, यात्रा का उद्देश्य क्या रहा, और भी ढेर सारी जानकारी लेते हैं। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आपका। सर हमारे दर्शकों के लिए बताइए कि ये जो राम वनगमन यात्रा है आपने क्यों स्टार्ट की, इसका उद्देश्य क्या था? देखिए, राम वनगमन यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है वो जिस रास्ते से श्री रामचंद्र 14 वर्षों तक अयोध्या से श्रीलंका के बीच में अपना प्रवास करते हैं, तो वो आखिर मंदिर कौन कौन से हैं, वो पड़ाव कौन कौन से रहे होंगे। रामायण रामचरितमानस के द्वारा जो पड़ाव निश्चित प्रमाणित किए गए, मैं उन स्थानों पर गया क्योंकि प्रमाणिक हैं ऑलरेडी। अभी उनकी स्थिति क्या है? अयोध्या में जब भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, 500 वर्षों का संघर्ष आज एक प्रतिरूप ले रहा है, तो ऐसे में अब जरूरत है कि अयोध्या से रामेश्वरम तक अयोध्या के उन सभी मंदिरों के साथ साथ राम वनगमन के मंदिरों का भी जीर्णोद्धार हो, बिल्कुल संकलन हो। बिल्कुल। और आज के युवा जाने, देखें और समझे कि आखिर श्री राम कितनी कठिनाइयों के साथ इस वनगमन पर गए होंगे। आज हम प्रगति के इस युग में चल रहे हैं कि 20वीं सदी आई है, लेकिन त्रेता युग में सोचिए वो किस तरीके से वनों में गए होंगे, उन्होंने कैसा विचरण किया होगा, किन लोगों से मिले होंगे, ऋषियों से मिलने का उनका क्या प्रसंग रहा होगा। ये सब कुछ देखने के लिए, जीवांत होने के लिए मैंने साइकिल यात्रा आरंभ की। बिल्कुल। अभिषेक जी, आपने अपनी जो यात्रा है वो कब प्रारंभ की और कितने दिन लगे आपको यात्रा को कंप्लीट करने में? देखिए, भी एक मुहूर्त होता है, निश्चित होता है। जिस तरीके से श्री राम वनगमन यात्रा के लिए वनवास श्री राम को हुआ, वो भी एक प्रायोजित यात्रा थी और मैं भी अपनी यात्रा को प्रायोजित मानता हूँ जी। मन में विचार काफी समय से था, लेकिन कब जाऊंगा मालूम नहीं। ठीक है। ऐसे ही बस एक दिन मन में आया कि मुझे रामनवमी के बाद निकलना है। कब निकलना है, कैसे निकलना है, कैसे जाएंगे ये भी नहीं मालूम। मेरे पास कुछ भी नहीं था। मेरे पास साइकिल नहीं है, कपड़े नहीं है, अच्छे शूज नहीं है, जो कि एक संसाधन के लिए जरूरी होते हैं। और नहीं मेरे पास पैसे हैं। बिल्कुल। 2 फरवरी को एक टीवी चैनल पर इंटरव्यू आता है कि मैं ऐसा करूंगा। और दूसरे दिन से क्या होता है कि लोग इस अभियान से जुड़ जाते हैं। अब ये कैंपेन बन गया है। कैंपेन इसलिए बन गया है क्योंकि लोगों में बड़ी उत्सुकता है, भाई उस वनवास को हम देखेंगे अभिषेक की नजरों से। जैसे राम जी गए तो मुझे साइकिल मिली, मोबाइल मिली, कपड़े मिले, जूते मिले। 1 रुपए से मैंने यात्रा शुरू की, यानी अभिषेक की इस यात्रा का जो कोष है वो सिर्फ 1 रुपया है। मात्र 1 रुपए। कैसे पॉसिबल हुआ सर? ये पॉसिबल इसीलिए है क्योंकि ये प्री प्लान्ड है। ईश्वर चाहते थे। रामनवमी के 6 दिन बाद, छठी को, राम जी उस दिन 6 दिन के होते हैं, 6 अप्रैल,
उसी दिन हनुमान जी का जन्म होता है जी। और दिन में 12 बजे अभिजीत मुहूर्त है, जो कि जल्दी आता नहीं है राइट राइट हिंदू नक्षत्रों में। राइट तो इतना सारा संयोग आना, राइट और मेरी पूरी उस यात्रा के प्रवास में जितने भी मंदिरों में गया हूँ, राइट राइट कुछ न कुछ शुभ घड़ियां, शुभ मुहूर्त और शुभ दिन आए हैं। राइट। किष्किंधा पहुंचने का भी मेरा जो दिन है वो 101 है। अरे वाह, कैसे हो सकता है? तो अभिषेक जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप अपनी जो यात्रा रही है उसका एक सजीव वर्णन कीजिए हमारे दर्शकों के लिए। आप अयोध्या से निकले तो कैसा है वो जो पूरा वनगमन का पथ है, वो कैसा है, क्या क्या बदलाव हुए हैं, वहाँ जो लोग मिले उनका नजरिया कैसा था, लोग किस तरीके से आपकी आवभगत कर रहे थे, वो हमारे दर्शकों को बताएं। क्योंकि जिस पथ से स्वयं श्री राम जा रहे हैं, राइट, तो निश्चित मानिए त्रेता युग के बाद भी आज भी वो उतना ही एनर्जेटिक है, राइट, उतनी ही ऊर्जा है, उतने ही आध्यात्मिक स्वरूप से हम उसको चिंतन में ला सकते हैं। राइट राइट क्योंकि ऋषि मुनियों का वो क्षेत्र है, राइट, पूरा वनगमन, बिल्कुल जहाँ भी श्री राम गए हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल, सोचिए मेरे साथ एक औरा चल रहा था। राइट, मुझे पूरे वनगमन में कहीं भी कभी कोई पशु नहीं मिला, राइट, मुझे कभी कोई किसी ने परेशान नहीं किया। राइट। ये एक अकेला युवक तो जा क्या रहा है आप हाईवेज के रास्ते से गए या जंगल के रास्ते से। सच में? सिर्फ वही रास्ता चुन रहा था, वही रास्ते चल रहा। देखिए है क्या कि राम जी किस रास्ते से जाते हैं हाँ। ये किसी को नहीं मालूम। राइट, जब अयोध्या से निकलते हैं तो तमसा तक पहुंचते हैं, जी। श्रृंगी ऋषि से वो गंगा जी को पार करते हुए पहुंचते हैं प्रयागराज। बिल्कुल। आज गंगा जी को पार नहीं किया जा सकता। राइट। जब श्रृंगवीरपुर में निषाद राज का जो स्थान है बिल्कुल। उसको पार करके हम कुरई जाते हैं, राइट। लेकिन आज वो पार करके नहीं जा सकते, राइट। क्योंकि 5 किलोमीटर साइकिल नहीं चलाई जा सकती, वो भी बालू में। बिल्कुल। उसके लिए हमें हाईवे को घूमना पड़ता है। राइट। 40 किलोमीटर हम ज्यादा जाते हैं। राइट। अब ये भी देखिए, बिल्कुल बिल्कुल वहां से जब हम निकलते हैं चित्रकूट में, बिल्कुल चित्रकूट में हम जाते हैं अमरावती आश्रम, बिल्कुल, जो कि सिर्फ 12 किलोमीटर है, राइट। लेकिन हमको घूम के जाना पड़ता है 50 से 55 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि आज का जो आवागमन मार्ग है जी। हम उसी रास्ते से जा सकते हैं। राइट, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा जंगल है, राइट। सबसे ज्यादा। राइट, उन जंगलों के बीच में जब 50-50 किलोमीटर मोबाइल में नेटवर्क नहीं होता था, और मुझे अगर कोई दुर्घटना मेरे साथ हो जाती, मेरे साथ कोई ऐसा कुछ हो जाता, मैं किसको सूचित करता? राइट। लेकिन फिर भी जो आपने कहा ना, मेरी साइकिल के जो आगे एक साइन बोर्ड लगा था जिसपे लाइन ही थी, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। बिल्कुल बिल्कुल। और तो दोस्तों कहते हैं कि जहीं पर सत्य सनेहु, सो तेहि मिलहि न कछु संदेहु। तो दोस्तों आज इस कलयुग में 2023 में अभिषेक सावंत जैसे युवा, क्योंकि दोस्तों आजकल जो युवा है वो अपने टेलीफोन, मोबाइल, सोशल मीडिया में इतना बिजी रहता है, उसको अपने धर्म के लिए, भगवान राम के लिए इतना समय भी नहीं मिल पाता है आज के व्यस्ततम जीवन शैली में। लेकिन अभिषेक सावंत जैसे युवा हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में एक मैसेज देने के लिए, भगवान राम के आदर्शों को दोबारा से पुनर्स्थापित करने के लिए एक दुरूह मार्ग, एक कठिनतम मार्ग चुना, और 4 महीने दोस्तों अपनी जान को जोखिम में डाल के प्रभु राम के सहारे अपनी यात्रा को कंप्लीट करी। एक बात बताइए अभिषेक जी, कि जब आप जाते थे, दूसरे प्रांतों के लोग, दूसरे राज्यों के लोग आपसे मिलते थे, तो किस तरीके से आपका आवभगत करते थे, क्या उनका फीडबैक रहता था? वो जो आतिथ्य मुझे प्राप्त हुआ है जी, मैं निश्चित मानता हूँ शायद ही अब किसी को हो। राइट, क्योंकि जब मैं पहुंचता हूं और मैं बताता हूं कि अयोध्या से आया हूं, तो उनकी भाव भंगिमाएं एकदम बदल जाती हैं। राइट, राइट, वो मुझ में वो कह सकते हैं राम को देखते हैं। मैं ऐसा अपने शब्दों में नहीं कहना चाहता, राइट, राइट। लेकिन फिर भी वो देखते हैं, वो बिल्कुल। देखते हैं कि अयोध्या की माटी स्वयं चलकर आई है। राइट, राइट। वो देखते हैं कि अयोध्या का जो प्रताप है, राइट। जो रघुवंशियों का है, इक्ष्वाकु वंशियों का है, राइट। वो यहाँ चलकर आया है। बिल्कुल बिल्कुल तो जो कनेक्टिविटी है ना, एकता का सूत्रपात बिल्कुल, जो श्री राम ने किया। आप सोचिए जब मैं यहाँ से निकलता हूँ तो मौसम बिल्कुल विपरीत है। हाँ। 50 डिग्री सेल्सियस में मैं चल रहा हूँ तेलंगाना तक। राइट, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना मैंने 50 डिग्री सेल्सियस में आधा महाराष्ट्र क्रॉस किया है, ठाणे तक। अच्छा, कुछ ऐसी भी जगह रही होगी जहाँ पे आपको विपरीत सोच के लोग, सनातन के विरोधी लोग भी मिले होंगे, राइट? ऐसे भी लोग हो सकता है मिले हों, तो वहाँ पे किस तरीके से जो है आपको लोगों ने व्यवहार किया आपके साथ? ये क्या है, थोड़ा सा और इसको गहनता से समझना पड़ेगा। विपरीत कोई नहीं होता, राइट, और राम को सभी मानते हैं, राम से सभी जुड़े हुए हैं। राइट, राइट, आप हिंदू, मुस्लिम,
लिंगायत, बंजारा कम्युनिटी, आप किसी को भी देखेंगे सभी राम को मानते हैं। ये हम अपने मन में धारणा बना लेते हैं कि ये ऐसा सोचते हैं, लेकिन जब जीवांत रूप में मैं उनके पास पहुंचा, तो जब मैं नांदेड़ में माहौर में जाता हूं तो एक मुस्लिम व्यक्ति मुझे अंगवस्त्र पहनाते हैं, वो भी राम का। वो मुझसे ज्यादा राम के बारे में जाते हैं। एक मोहम्मद शेख है, वो मुझे मिलते हैं और वो किसी और व्यक्ति को बताते हैं जो संघ में है, वो मेरे रहने की व्यवस्था करते हैं। मतलब ये कि हर धर्म, जाति, मजहब के लोगों ने आपका दिल बिल्कुल खोल के स्वागत किया। जो जन सहभागिता है, जन जागरण है इस यात्रा के लिए। मैंने जन जागरण शब्द इसीलिए जोड़ा है कि जब 1 रुपए में एक युवक, अयोध्या का युवक यात्रा शुरू कर रहा है और लगभग 70 से 80 हजार रुपए पैसे खर्च भी हो चुके हैं। कितनी जगहों पे लोगों ने मुझे खुद आश्रय दिया और 30 हजार लगभग में वापस भी लेके आया। आप देखिए ये कैसी राम की सार्वभौमिकता है कि आज भी लोग उसमें जुड़े हुए हैं। मतलब भगवान राम के आदर्श जो है उत्तर से लेके दक्षिण, अयोध्या से लेके कन्याकुमारी, कश्मीर से लेके केरल, हर एक जगह जिंदा है आज सभी जगहों पर। बिल्कुल जी। तो दोस्तों कहते हैं कि अवध तहाँ जहाँ राम निवासु और दिवस तहाँ जहाँ भानु प्रकाशु। तो हर कण कण में राम है दोस्तों, जन जन में राम है, इसी उद्देश्य को लेकर। तो अभी आप यात्रा से सुरक्षित लौट कर आए हैं, तो अभी जो है इस यात्रा का समाज में क्या अवेयरनेस आप फैला रहे हैं, कौन कौन से मिशन के ऊपर अभी आप काम कर रहे हैं? जब इतनी बड़ी यात्रा करने के बाद हम लौटे जी, तो मन में विचार आया कि मुझे अब क्या करना चाहिए। निश्चित है राम राज्य की बातें कही जाती हैं, यही परिकल्पना हमारे समाज में सभी देखना चाहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और राम राज्य की शुरुआत ही होती है स्वच्छता से। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं अब मेरी यात्रा स्वच्छता पर होनी चाहिए। आज हमारा अयोध्या 120 नंबर पर है भारत में, स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो सर्वे किया जाता है, और प्रदेश में 11वें स्तर पर है। क्यों नहीं हम इसको 1 नंबर पर लेकर आते हैं। जब मैं कर्नाटक के मैसूर में जाता हूँ, जब मैं छत्तीसगढ़ के रायपुर में जाता हूँ, वो स्वच्छता के मापदंडों में 1 नंबर पर रहा है। वहाँ मैंने रात गुजारी है, वहाँ मैं लोगों से मिला हूँ, देखता हूँ कि वो किस तरीके से अपने नगर को स्वच्छ रखते हैं। तो क्यों नहीं हम उसको लागू करने की बात करें। क्यों नहीं हम प्लास्टिक मुक्त अयोध्या का निर्माण करें। तो क्यों नहीं इस मुहिम में आप अभी कार्य कर रहे हैं? मैंने कार्य शुरू कर दिया है। अच्छा। मैंने कार्य शुरू कर दिया है, मैं लोगों से मिल रहा हूँ। इवन मेरा अब ये टारगेट है, मेरी मुहिम है कि अयोध्या के जितने भी विद्यालय हैं, जितने भी समाज सेवी संगठन हैं, सरकारी विभाग हैं, देखिए स्वच्छता कहाँ से आएगी। मानसिकता, हमारे बिहेव से ही स्वच्छता शुरू होती है। हमें इसके लिए कोई अलग से आयोजन नहीं करना है, करोड़ों रुपए खर्च नहीं करना है। मैं कोई सरकारी कर्मचारी नहीं हूँ और मुझे इसके लिए कोई मानदेय नहीं मिलेगा और ना ही मुझे पुरस्कार की आवश्यकता है। मैं बस कार्य इसलिए कर रहा हूँ कि अयोध्या नगरी हमारी विश्व पर्यटन की नगरी स्तरीय है। बिल्कुल, चक्र तीर्थ ये कही जाती रही है। तो ऐसे में जब अयोध्या जो है अब स्वच्छ बने, सुंदर बने, यही आपका सपना है। स्वच्छ है, सुंदर है, तभी हम स्वस्थ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। योग करने से ही स्वस्थ नहीं होते, असल में स्वच्छता से ही स्वास्थ्य हमारा बिल्कुल बेहतर होता है। जी जी। अभिषेक सावंत जी, आपने सनातन धर्म के लिए और हिंदू धर्म का जो भगवान राम की शिक्षाएं हैं उसके लिए बहुत ही महान प्रयास किया। हमारे चैनल की तरफ से आपको ढेर सारा साधुवाद है। ऐसे ही आप सामाजिक कार्यों में लगे रहिए और आपसे मिलकर हमें बेहद खुशी हुई। तो दोस्तों अभिषेक सावंत जी का जो मैसेज है भगवान राम के प्रति, जो इनकी श्रद्धा है, इसको जन जन तक पहुंचाएं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। दोस्तों अब हमको इजाज़त दीजिए, बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा। जय जय सिया राम।